जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ गुरु जी के एक परम भक्त संगत द्वारा साझा किया गया सुंदर सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स का अनुभव लें। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सितंबर 2013 मैं 29 साल की थी और पेशेवर तौर पर निराश थी। मैं लगभग 5 साल से एक ही संस्था में काम कर रही थी और लंबे कार्यालय के कारण मुझे मनचाहा वेतन नहीं मिल रहा था। साथ ही फरवरी 2012 में मेरी शादी हो जाने के बाद से मेरे खर्चे भी बढ़ रहे थे। मैं पिछले 2 साल से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। 2012 में मेरी माँ की बहन ने हमें गुरुजी से मिलवाया और मैं उनकी आभारी हूँ। हालांकि मैं कभी बहुत धार्मिक नहीं रही। मंदिरों में तभी जाती थी जब मेरे माता पिता मुझे साथ चलने के लिए कहते थे। फिर भी मैं बड़े मंदिर गई। मुझे वहाँ शांति का अनुभव हुआ और मंदिर का प्रबंधन बहुत ही बढ़िया था। जल्द ही मैं न केवल एक बड़े मंदिर जाने के लिए बल्कि अपने माता पिता को भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने गुरु जी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि वे मुझे नौकरी बदलने और वेतन बढ़ाने में मदद करें। 2 महीने बाद नवंबर में मेरे पास 2 नौकरी के प्रस्ताव थे। मेरे इंटरव्यू इतने आसान थे कि मुझे स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ कि मुझसे और सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे थे। यह पद प्रोजेक्ट मैनेजर का था। मेरे मौजूदा पद से एक उच्च स्तर का पद, मेरा पैकेज भी आधे से ज़्यादा बढ़ गया। मैं हैरान रह गई। पिछले कुछ सालों में पहली बार मैंने खुद को धन्य महसूस किया था। मैंने गुरु जी को इतने कम समय में इतना कुछ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। यह सब उन्हीं की ही कृपा से था। जनवरी 2013 में मैंने एक संगठन में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही मुझे लगा कि मैंने गलत फैसला लिया है। मैं एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक भारतीय कंपनी में आ गई। प्रबंधन और माहौल किसी नरक से कम नहीं था। मुझे लगने लगा कि मेरी पिछली कंपनी कहीं बेहतर थी। मुझे भले ही वहाँ वेतन कम मिलता था। मैंने अप्रैल 2013 में बिना किसी नए प्रस्ताव के और अपने पेशेवर जीवन को दांव पर लगाकर यह संगठन छोड़ दिया। मैं अभी भी नियमित रूप से बड़े मंदिर जाती थी। गुरुजी से अकेले में बात करते हुए मैं सोचती रही कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि उन्होंने मुझे ऐसी नौकरी दी जो मेरी पिछली नौकरी से भी बदतर थी, जिसे मुझे छोड़ना पड़ा। मेरे मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं थी और इस नौकरी को संभाल नहीं पाई, या शायद गुरुजी का मन बदल गया हो क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी नौकरी दी थी जिसके मैं लायक नहीं थी। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया था और यह मेरे जीवन के सबसे बुरे दौर में से एक था। मैं लगभग 2-3 सप्ताह तक बेरोज़गार रही। तभी अचानक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसकी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी थी और मैंने तुरंत आवेदन कर दिया। मेरे इंटरव्यू हुए और मुझे उनके कॉल का इंतज़ार करने को कहा गया। मैं अपने आखिरी इंटरव्यू से खुश नहीं थी। जब कंपनी ने मुझे जवाब देने में 2 सप्ताह से अधिक समय लगा दिया तो मैंने दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। 10 मई शुक्रवार को करीब 9:30 बजे मेरे बगल में बैठा व्यक्ति बार बार अपने फ़ोन पर ईमेल चेक कर रहा था। मंदिर के नियम के अनुसार मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना मना था, इसलिए मैंने उसे ऐसा ना करने के लिए कहने के बजाय सोचा कि मैं भी एक बार अपने फ़ोन पर ईमेल चेक कर लूं।
तभी मुझे पता चला मुझे ऑफ़र लेटर मिल गया था, जिसमें मेरे हाल ही में बढ़ाए गए पैकेज से 25% की और बढ़ोतरी थी। ईमेल मुझे रात 9 बजे मिला, जब मैं मंदिर में दाखिल हुई, वो भी शुक्रवार के दिन। भला कौन-सा एचआर विभाग शुक्रवार की रात को काम करता है या ऑफ़र लेटर भेजता है? मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ये नौकरी गुरुजी के आशीर्वाद से मिली है। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और बड़े मंदिर में ऑफ़र लेटर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक भारतीय कंपनी में नौकरी दिलवाना गुरुजी का मेरे लिए एक अच्छा पैकेज दिलाने का तरीका था। गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने और मेरे जीवन को पहले से कहीं बेहतर बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी इसे सुन रहा है, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, इबादत करन दे नाल गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करने से सफलता मिलती है, चाहे जल्दी हो या देर से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार हो सकता है। भक्तों को बड़े मंदिर में आते रहना चाहिए, गुरुजी पर विश्वास रखते रहना चाहिए और अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ देनी चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी का बुलावा आता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से प्रार्थना करते रहिए और सिमरन करना मत छोड़िए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरुजी आपके मन की हर भावना को बिना कहे ही जान लेते हैं। जब आप श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से उनका सिमरन करते हैं, तो वे अपने आप ही आपके जीवन के मार्ग को सरल बना देते हैं, कठिनाइयों को दूर करते हैं और सफलता की ओर आपका हाथ थाम कर ले चलते हैं। इसीलिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए, सिमरन करते रहिए और हर पल शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप भी गुरु जी के शुक्राना सत्संग को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप हमें सत्संग को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएगी। संगत जी, कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचाइएगा, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सभी तक पहुंच सके, गुरु जी का संदेश सभी तक पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।